दोस्तों, मैं सुदीप आपका फिर से एक और बार स्वागत करता हूं शिखर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने कई वीडियोस अपलोड कर दी है रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड। तो लेक्चर 2 को देखने से पहले लेक्चर 1 ज़रूर देखिए और उससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ज़रूर देखिए, तभी आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। ये बेसिकली सीबीएसई 12th में है ये टॉपिक, रिलेशन इन अ सेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन इन अ सेट का क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए से लिया जाएगा, जो दूसरा एलिमेंट है वो सेट बी से लिया जाएगा। अब रिलेशन इन अ सेट का मतलब है कि अगर हमारे पास एक ही सेट है, ठीक है, तो पहला एलिमेंट भी उसी से लिया जाएगा, दूसरा एलिमेंट भी उसी से लिया जाएगा। लेट से हमारे पास एक सेट है, ठीक है, उस सेट का नाम ए है। सो अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए, मैं डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिए। अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए, देखिए ये अ है, ये सेट ए है। अ रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए इज कॉल्ड रिलेशन इन अ सेट if both the elements are from सेट ए। अगर दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से होंगे, सेट ए से होंगे, तो उसे हम बोलेंगे रिलेशन इन अ सेट। ठीक है जी। अब रिलेशन इन अ सेट के अंदर हम कई चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, रिलेशन इन अ सेट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले। रिलेशन इन अ सेट, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो सीबीएसई से रिलेटेड है, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये सीबीएसई से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले रिलेशन इन अ सेट जो हमने ऊपर लिखा है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा कि एक सेट है हमारे पास, लेट से ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। मैंने कहा लेट से रिलेशन का नाम है R1, ठीक है, आप आर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, R1 R2 R3 कुछ भी ले सकते हैं आप। तो मैंने कहा कि इस रिलेशन में दो एलिमेंट आएंगे, एक होगा ए, दूसरा होगा बी। ठीक है जी। अब रिलेशन क्या है यहाँ पे, रिलेशन मैं ले रहा हूँ ए इज़ लेस देन बी। ठीक। अब अगर मैं इस रिलेशन की बात करूं और इसका एरो डायग्राम बनाने का प्रयास करूं, तो एरो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये आ गया सेट ए, क्योंकि रिलेशन इन सेट है, इसका मतलब है दोनों सेट ए ही होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, जो दूसरा सेट है वो भी ए है, और यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 एंड 3। ठीक है जी। अब देखिए, हमें क्या रिलेशन लेना है, लेस देन का। ए इज लेस देन बी, तो मैंने यहाँ पे 1 पिक किया पहले, क्योंकि आपको पता है दोनों एलिमेंट मुझे सेट ए से पिक करने हैं। मैंने 1 पिक किया, तो 1 इज लेस देन 1, सही है गलत है, गलत है तो नहीं होगा रिलेट। 1 इज लेस देन 2, ये सही है, जोड़ देते हैं इसको। फिर है 1 इज लेस देन 3, ठीक है जी। फिर है 2 इज लेस देन 1, गलत है, 2 इज लेस देन 2 भी गलत है, 2 इज लेस देन 3 सही है। ठीक है, 3 इज लेस देन 1 2 3 तीनों गलत है। तो ये हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये हो गया एरो डायग्राम। और इसका जो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन होगा, रोस्टर फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरह होगा। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, इसमें डायरेक्टली एलिमेंट्स लिखते हैं जो रिलेटेड है ना। फिर 1 किससे और है रिलेटेड, 3 से रिलेटेड है। तो 2 किससे रिलेटेड है, 2 सिर्फ 3 से रिलेटेड है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन इन अ सेट, यानी कि दोनों के दोनों एलिमेंट कहाँ से लिए गए, सेट ए से लिए गए हैं। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, और इससे इस वीडियो को देखने से पहले आपको दो वीडियोस और देखनी है। एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जिसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है। ठीक है, ये जो आई बटन आ रहा है इस पर क्लिक करके। इसी तरह दूसरा वीडियो मैंने बनाया है वो है लेक्चर 1 ऑन रिलेशन। ठीक है, उसका भी आई बटन ऊपर है, अभी आ रहा होगा, आप क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है जी। खैर, इसके अलावा
नेक्स्ट जो टॉपिक आता है रिलेशन इन अ सेट में, मैंने ऊपर बना के आपको दिखाया कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन इन अ सेट में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है आइडेंटिटी रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या है आइडेंटिटी इन अ रिलेशन ये देखते हैं। देखिए जी, मैं कह रहा हूं अ रिलेशन इन अ सेट, लेट्स से सेट ए है, ठीक है। इन अ सेट लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेट सेम होंगे। इन अ सेट ए is called identity relation, is called identity relation if R is equal to a comma a such that a belongs to set A। देखिए यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं लिखा गया है। आप देख रहे हैं जैसे लेस देन था, ग्रेटर देन था, यहाँ देख रहे हैं लेस देन था, कहीं ग्रेटर देन होगा, कहीं पे इस फादर ऑफ होगा, इस ब्रदर ऑफ होगा। ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं लिखा गया है। यहाँ पे सीधी बात कह रखी है कि रिलेशन में क्या आएगा, सिर्फ सेम एलिमेंट्स आपस में रिलेट होंगे, ए से रिलेट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो रिलेशन है क्या। बात समझ आएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में ये डेफिनेशन है डायरेक्ट कि ए कॉमा ए ही आएगा, ए कॉमा बी नहीं लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी लिखा हुआ तो इसका मतलब है जो पहले सेट का एलिमेंट है वो किस दूसरे सेट जो कि दोनों सेम है वो किसी और से भी रिलेट हो सकते हैं, खुद से भी हो सकते हैं, हो सकता है बी बराबर हो इसके, वो डिपेंड करता है यहाँ पे रिलेशन क्या होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, दोनों सेम ही होंगे। डेफिनेशन में लिख दिया हमने कि आइडेंटिटी रिलेशन में ए कॉमा ए आएगा। ठीक है जी, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कौन सा हो सकता है आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और मैं बोल रहा हूँ रिलेशन है आर। ठीक है, फिलहाल मैं ए कॉमा बी लिख रहा हूँ, लेकिन मैंने रिलेशन क्या लिख रखा है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इस रिलेशन को अगर मैं बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से रिलेट होगा, 3 3 से रिलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो किस चीज़ का है, इक्वल टू का है। तो मैं यही कह रहा था कि इस रिलेशन में हमेशा सेम एलिमेंट आपस में रिलेट होंगे, हमेशा सेम एलिमेंट। मैंने तो लिख दिया यहाँ पे ए कॉमा ए, यहाँ पे भले ही ए कॉमा बी लिखा हुआ है लेकिन आगे लिख रखा ना ए इज इक्वल टू बी, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। 1 2 3, देखिए 1 किससे रिलेट होगा, 1 से, क्योंकि इक्वल टू है। 2 किससे रिलेट होगा, 2 से। 3 किससे रिलेट होगा, 3 से। सो इक्वल टू रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। सबको बात समझ आ गई। देखिए यहाँ पे मैंने कोई रिलेशन नहीं दिया था, इसको मैंने जनरलाइज कर रखा है कि हमेशा ए से रिलेट होगा। ठीक है जी, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और देखते हैं क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन है। फिर से मैंने सेट ले लिया ए, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, फिर से सेम, और मैंने कहा जो रिलेशन है उसका नाम फिर से आर ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ए कॉमा बी, और क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, ये मैंने लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ये हो गया सेट ए, ये भी हो गया सेट ए। चलिए रिलेशन के लिए, रिलेशन दिखाने के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं पहला एलिमेंट कहाँ से लेना है, पहला एलिमेंट ए से लेना है क्योंकि रिलेशन इन अ सेट है। सेकंड एलिमेंट कहाँ से लेना है, वो भी ए से ही लेना है। ठीक है, इसलिए ए को 2 बार बनाया गया है। अब यहाँ से मैंने 1 पिक किया है, इस सेट में आते हैं और देखते हैं 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, और मतलब दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। ठीक है, कई लोग इसको सिर्फ लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं फिर कंफ्यूज आते हैं, ये होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अब है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, सही बात है, 1 इससे लेस तो नहीं है पर इक्वल तो है, तब भी रिलेट होगा। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, सही बात है, 1 2 से कम तो है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सही बात है, सॉरी। फिर है 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सही बात है। 1 जो है लेस देन तो नहीं है, मतलब इक्वल टू तो नहीं है पर लेस देन तो है, तब भी रिलेट होगा। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, गलत है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, इसलिए रिलेट कर दिया हमने। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, सही बात है। ठीक है जी, अब है 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, गलत है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, गलत है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 जो है वो इक्वल टू तो है, वो इससे रिलेट हो गया। अब देखिए रिलेशन बना क्या है। ठीक है, इस रिलेशन को देखते हैं। इस रिलेशन में 1 जो है 1 से रिलेट हो रहा है, 1 जो है 2 से रिलेट हो रहा है, 1 जो है 3 से रिलेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा 2 किससे रिलेट हो रहा है, 2 जो है वो 2 से रिलेट हो रहा है, 2 किससे रिलेट हो रहा है, 3 से भी रिलेट हो रहा है, और 3 जो है 3 से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि हमेशा सेम रिलेट होने चाहिए, सेम वाले एलिमेंट रिलेट होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सेम एलिमेंट्स तो रिलेट है, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। ठीक है, सेम एलिमेंट्स तो रिलेटेड है,
पर इसमें एक्स्ट्रा भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो टर्म्स है, ठीक है, जैसे 1,2 आ गया, 1,3 आ गया, ठीक है, 2,3 आ गया, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में सेम एलिमेंट्स आने चाहिए बस, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये वाला तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। एक मिनट इसको जरा, हाँ ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने नीचे एग्जांपल दिया है इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी नहीं है। तो इसमें अगर ये आइडेंटिटी नहीं है तो क्या है ये, क्या ये कोई और रिलेशन है? बिल्कुल, इस रिलेशन का नाम होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। देखिए, ऐसे रिलेशन जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से तो रिलेट होगा, एक्स्ट्रा से भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, समझे आप बात को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपने आप से रिलेट तो होगा ही होगा, ज़रूरी है वो एक्स्ट्रा से भी रिलेट हो सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ खुद से होगा, ठीक है जी। तो मैं ये कह सकता हूं जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, पर सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही है कि अपने आप से रिलेट होने चाहिए, एक्स्ट्रा से भी हो सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि है ही, ठीक है। ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन ये है कि सिर्फ अपने आप से रिलेट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप से तो होंगे ही होंगे, किसी और से भी हो सकते हैं। तो अब आते हैं हम जरा इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं इसकी बेसिकली। सो इसकी डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन इन अ सेट, लेट से वो जो सेट है वो ए है, इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव तब कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव इफ ए कॉमा ए, ये है डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ को भी मैं इसके आगे ले देता हूं, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होता है सिंबल फॉर ऑल का, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब आप सेट ए से कोई भी एलिमेंट पिक कर लीजिए, ए कॉमा ए, मतलब वो अपने आप से रिलेट होगा, ठीक है, और वो आर में आएगा। क्या मतलब है इसका? आर देखिए एक सेट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है, इसलिए तो हम कहते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो एवरी सबसेट इज ऑल्सो अ सेट, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं लिखता हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ, नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। 1 बिलोंग्स टू ए का क्या मतलब है? 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब है ए के अंदर 1 तो आएगा, ठीक है, पर क्या ये कह रहा है और कुछ नहीं आएगा? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो 1 के अलावा 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो ये जो दिया गया है नरेटिव 1 बिलोंग्स टू ए, इसमें बस इतना बताया गया है 1 आएगा सेट ए के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन में ये कहा गया है, आप, ठीक है, कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं कैपिटल ए से, तो वो अपने आप से तो जरूर रिलेट होगा, ठीक है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब आर में ए कॉमा ए तो आएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जबकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन थी कि आर में ही, देखिए डेफिनेशन क्या है, आर में पूरा मैंने सेट लिख दिया, आर में क्या आएगा, ए कॉमा ए आएगा, यहीं पे बता दिया मैंने कि ए कॉमा ए ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे ए कॉमा बी होता है नॉर्मली, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया ए कॉमा ए आएगा, मतलब मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बताया गया ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जैसे यहाँ पे था एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए में कुछ और भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है आर में ए कॉमा ए तो आएगा, एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, ठीक है। होपफुली आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, और एग्जाम्पल्स में मैं सेट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं रिलेशन लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन है, ठीक है, जिसको हम लोग मैथमेटिकली इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है ये जो रिलेशन है इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। सेट नहीं दे रखा मैंने कोई,
तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से देखना। देखिए जब भी कोई रिलेशन दिया जाता है ना, उसके दोनों तरफ, मैंने आपको बताया था रिलेशन में हमेशा दो एलिमेंट होते हैं। अगर आपको कोई भी रिलेशन दे रखा है और चेक करने के लिए बोला है चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, आपको क्या करना है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट रख देने हैं। दोबारा सुनिए, अगर कोई रिलेशन दे रखा है आपको एंड यू हैव टू चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो आपको दोनों तरफ सेम एलिमेंट लगा देने हैं। सेम एलिमेंट लगाने के बाद जो स्टेटमेंट बन के आएगा उसको पढ़ के देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है। ए इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। अगर ट्रू आता है सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दोबारा सुने मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, दोनों तरफ सेम एलिमेंट लगा दिए। कोई भी रिलेशन दे रखा है, जैसे मैंने यहां देखा इज लेस देन, ठीक है, आपको चेक करना जो इज लेस देन है, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो मैंने कहा ए और इधर बी लगा दिया, ए दोनों तरफ सेम लगा दिया। ए इज लेस देन ए मतलब कोई एलिमेंट अपने आप से ही कम है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, सो दिस इज फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं मैं। दोनों तरफ सेम एलिमेंट लगाना है। वीडियो को बार बार देखिए, अगर समझ नहीं आ रहा है पॉज करिए, पीछे जाइए। ठीक है, अगर ये देखा रिलेशन इज ग्रेटर देन, तो मुझे चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। मैंने यहाँ पे ए लगाया, यहाँ भी ए लगा दिया, दोनों तरफ सेम एलिमेंट लगा दिए। ठीक है, अब ये फिर से गलत आ रहा है, कोई एलिमेंट अपने आप से ग्रेटर तो हो नहीं सकता, सो फॉल्स, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, फिर मैंने आपको दिया लेट से पैरेलल टू। अब आप बताइए पैरेलल टू किस में होता है, लाइंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लाइन आना चाहिए, L1 मान लिया मैंने, और यहाँ पर भी वही लाइन लगानी है L1। मैंने कहा था दोनों तरफ सेम एलिमेंट रखना है। अब पढ़ के देखिए, कोई लाइन अपने ही पैरेलल, सही बात है, ये तो हर लाइन अपने पैरेलल होती है, सो ट्रू एंड इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर किसी को डाउट है कोई लाइन अपने ही पैरेलल कैसे हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैंने आपको दिया कॉन्ग्रेंट का रिलेशन, कॉन्ग्रेंट टू, समझते हैं आप ये रिलेशन? ठीक है, कॉन्ग्रेंट किस में होता है, ट्राइंगल्स में होता है, तो मैंने इधर लगा दिया ट्राइंगल वन, इधर भी लगा दिया ट्राइंगल वन, दोनों तरफ एलिमेंट लगा दिए मैंने। अब पढ़ के देखो, ट्राइंगल वन इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल वन। ठीक है, यानी कि हर ट्राइंगल अपने ही कॉन्ग्रेंट होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इट इज ट्रू एंड इट इज रिफ्लेक्सिव। सो मैंने अभी जो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसमें से देखिए, इक्वल टू जो है वो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि वो ट्रू आ रहा है, लेस देन जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव है, ग्रेटर देन जो है नॉट रिफ्लेक्सिव है, पैरेलल टू जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव है, कॉन्ग्रेंट टू जो है वो नॉट रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिलेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, आप चेक करिए कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, और एक और चीज़, जितने भी रिलेशन है, क्या ये जो जितने भी रिलेशन मैंने लिखे हुए, क्या ये जो रिलेशन है ये आपके आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, ये भी बताइए आप मुझे। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिलेशन देता हूँ, जैसे कि ये सिंबल देखा होगा आपने, ये इज सिमिलर टू का निशान है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया है, जो आपने नीचे कमेंट में बताना है, इज सिमिलर टू, इज परपेंडिकुलर टू। ठीक है, ये जो रिलेशन है आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, इज लेस देन और इक्वल टू, साथ साथ आप ये बता सकते हैं ये आइडेंटिटी है या नहीं है। ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इज फादर ऑफ। ठीक है, इज ब्रदर ऑफ, आपको ये सब बताना है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, इज वाइफ ऑफ, कैसे बताना है, मैंने ऊपर बता रखा आपको, आप दोबारा से देखिए, इज वाइफ ऑफ। ठीक है, इज फ्रेंड ऑफ, इज फ्रेंड ऑफ, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। उसके बाद और क्या आ सकते हैं, जो भी आपको याद आ रहा है आप ज़रूर चेक करिए। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। हाँ, मैंने दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तब भी आ जाएगा, तो दोनों जगह आप चेक ज़रूर करिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज ज़रूर करिए। चलिए फिर, ओके बाय, टेक केयर।